हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 80,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ा मौका आपको दिखाई पड़ रहा है। बीएड बीटीसी युवाओं के लिए अच्छी खबर है, खाली पदों का आंकड़ा आएगा एकदम फिट। जी हाँ दोस्तों, इस बार का जो खाली पदों का आंकड़ा है वो बहुत ही सटीक रहने वाला है और खाली पदों के आंकड़े में कोई भी हेरफेर नहीं होने पाएगा। और एसबीआई में शुरू हो गई है नई वैकेंसी, इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को इन डिटेल देख लेते हैं। तो पहली खबर है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मौका है प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि बैंक पीओ की वैकेंसी आई हुई है। 600 पदों पर यह भर्ती है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2025 है। और आयु सीमा की बात करें तो 21 साल न्यूनतम और अधिकतम 30 साल एज रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक.SBI ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यूको बैंक में रोजगार के अवसर हैं 68 पदों पर। और यहाँ पर आईटी ऑफिसर और सिक्योरिटी ऑफिसर व अन्य पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2025 बताई जा रही है। योग्यताएं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अन्य निर्धारित पात्रताएं यहाँ पर रखी गई हैं। और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ये कंपनी है, इसमें 30 पदों पर अप्रेंटिस के लिए योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2025 है। स्टाइपेंड 8500 रुपये से लेकर 10,800 रुपये मिलेगा। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर आने वाली है। 5 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को शोषण से निजात मिलेगी। 20,000 होगा न्यूनतम वेतन। जल्द जारी होगी इसकी नियमावली। तो दोस्तों राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के 5 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को शोषण निजात मिलने वाली है। दोस्तों इसके साथ ही उनका न्यूनतम वेतन भी तय किए जाने को लेकर सहमति बनी है। शासन स्तर से जल्द ही इस संबंध में विस्तृत नियमावली जारी कर दी जाएगी। वह रविवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के DPA सभागार में आयोजित कर्मचारी सम्मेलन में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन खबर रहने वाली है कि जो न्यूनतम आपका मानदेय है आउटसोर्सिंग का वो 20,000 रुपये हो जाएगा। इसमें आपके जो शिक्षा मित्र हो गए या और भी जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सबों को राहत मिलने वाली है। 20,000 रुपये मिनिमम मानदेय यहाँ पर मिलने वाला है। अब दोस्तों हम आते हैं प्रमुख खबर पर। नए पोर्टल पर पदों की संख्या में हेरफेर नहीं कर सकते कॉलेज। तो रिक्त पदों का ऑनलाइन ब्यौरा लेने के लिए तैयार किया गया पोर्टल। तो दोस्तों प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को लेकर कॉलेज स्तर से अगर कोई गड़बड़ी की गई तो वह तुरंत पकड़ में आ जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों से रिक्त पदों का ब्यौरा लेने के लिए नया पोर्टल तैयार कराया है। कॉलेजों को इस पर रिक्त पदों के साथ कार्यरत व स्वीकृत पदों की जानकारी भी देनी होगी। दोस्तों सभी विभागों की ओर से भर्ती संस्थाओं को ऑनलाइन अधियाचन भेजे जाने की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में उच्च शिक्षा निदेशालय ने भी अपना नया पोर्टल तैयार कर लिया है। अशासकीय महाविद्यालयों में इसी पोर्टल पर पदों की सूचना अपलोड करनी होगी। दोस्तों नए पोर्टल के कारण उच्च शिक्षा निदेशालय बहुत ही कम समय में प्रदेश भर के महाविद्यालयों से पदों का विवरण प्राप्त कर सकेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को समय से अधियाचन भेजा भी जा सकेगा। तो दोस्तों खास बात यह है कि TGT PGT और साथ ही साथ बेसिक के जो पद हैं वो यहाँ पर एक्यूरेट आएंगे इस बार। और 1 हफ्ते के अंदर अधियाचन मंगाया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को 1 हफ्ते के पहले पहले अधियाचन मिल जाने होंगे। और दोस्तों 1 हफ्ते के बाद आपका जो कैलेंडर है उस पर काम शुरू हो जाएगा। और जो रिक्त पद आएंगे उसी के अनुसार आपका नया जो भर्ती का कैलेंडर है वो तैयार किया जाएगा। और शासन इस स्तर पर इसके लिए प्रपोजल भी भेजा जाएगा कि भर्तियों को निकालने के लिए। तो एकदम से आप निगेटिविटी में मत जाएं। बहुत लोगों का कहना है कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। तो उनको कहने दीजिए, बोलने दीजिए। देखिए बोलने कहने से कुछ नहीं होता है। आपके हक में जो है वो है पढ़ाई करना। अब बहुत लोगों का कहना पढ़ाई तो कर रहे हैं, 4 साल से तो कर रहे हैं। तो दोस्तों 4 साल से आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, मौके आए हैं, बहुत जगहों पर मौके थे, लेकिन सही मायने में आप भुना नहीं पाए। TRE 1, TRE 2, TRE 3, ये क्या है? बिहार में 3-3 मौके मिले, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में नौकरी के लिए बैठे हुए हैं। तो फिर आप इसी तरह से इंतजार करते रह जाएंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उनको बुरा भले ही लग रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों
यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, अवसरों को भुनाने के लिए आपका बैकअप प्लान होना चाहिए। आप बैकअप प्लान तैयार करके रखिए। किसी एक वैकेंसी को लेकर आपको स्टिक रहना नहीं है कि आपको लेखपाल बनना है या ग्राम विकास अधिकारी बनना है या पीसीएस बनना है तो बस वही बनना है, और कुछ बनना ही नहीं है। भाई मेरे तैयारी करो, एग्ज़ाम दो, क्रैक करो, सिलेक्शन लो, इसके बाद उसको ज्वाइन करना न करना वो तुम्हारे लिए स्वतंत्र है। नहीं ज्वाइन करोगे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम क्रैक करके आप एक वैकेंसी को तो अपने मतलब एक नौकरी या एक सीट तो आप अपने आप में धारित कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आपको मेहनत करनी चाहिए। अब देख लीजिए, बिहार में फिर से 80,000 पदों पर वैकेंसी होने वाली है टीआरई 4 में। दोस्तों टीआरई 1, 2, 3 में 2,81,000 पदों पर वैकेंसी निकल चुकी है। इनमें 2,55,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। तो दोस्तों टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को खाली किया, मतलब इसमें शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी, और ये टीआरई का जो नाम ले रहे हैं ये बिहार की बात हो रही है। दोस्तों इन पदों में टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डेटा तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इसके पहले ही टीआरई 3 में 66,603 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले कर दी जाएगी, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पिछले 2 साल में टीआरई 1, 2, 3 में 2,81,000 पदों पर वैकेंसी हो चुकी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये गुणागणित जो भी है काफ़ी ज़्यादा मुझको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये है कि बीएड बीटीसी को जो अवसर हैं वो बिहार के अंदर फिर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों टीआरई 3 भर्ती पूरी होने के बाद इस पर काम होगा। प्रधानाध्यापक के साथ ही टीआरई 3 प्राप्त शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 के लिए काम किया जाएगा, उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। तो अभी पदों का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन टीआरई 4 में 80,000 पद रहने वाले हैं। तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो बीएड हैं, बीटीसी पास युवा हैं, वो बिहार में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और रही सही बात दोस्तों उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों की, तो भर्तियां आएंगी। आयोग ऐसे खाली काम करने के लिए नहीं बना है, वो नियुक्तियों को करने के लिए ही बनाया गया है। और दोस्तों यूपी टेट होगा, शिक्षक भर्ती आएगी, इसका आप विश्वास मान के रखिए। भले देर सबेर लगेगा, लेकिन देखिए मैं लॉजिकल वे में बात करता हूँ। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इसको नकार नहीं सकती है सरकार। कितने दिनों तक नकारेंगे? बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं। पेंडेंसी को बहुत दिनों तक नहीं रख सकते हैं। ये एकदम से श्योर एंड सर्टेन चीज है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको बीच में ये ऑर्डर दे दिया ना कि खाली पदों पर आप वैकेंसी करिए, तो ये बाध्यता हो गई सरकार की। अन्यथा जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसके लिहाज से वैकेंसी नहीं आती, लेकिन अब 68,000 के जो खाली पद हैं, चूंकि पहले आप उसको निकाल चुके हैं, 68,000 निकाले, 69,000 निकाले, तब तो खाली पद रहे होंगे। तो वो वैकेंसी आप पहले से क्रिएट कर चुके हैं, वित्त विभाग से उसको सहमति सब कुछ मिली, तब विज्ञापन निकला, तो उन पदों को सरकार भरेगी और भरना पड़ेगा। तो ठीक है, तो उन्हीं पदों के लिए आप तैयारी शुरू कर दें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।